चलो ये देखो, अब अगर बिस्मिल्लाह खान वाला क्वेश्चन आता है तो ही वाज अ शहनाई मेस्ट्रो, ये याद रखना। एक जो परफेक्शनिस्ट कहते हैं, एक मास्टर जो थे शहनाई के, वो ये थे। शहनाई कैसे इन्वेंट हुई थी, दैट क्वेश्चन कुड बी देयर। कि एक शाह नाई, शाह जो होता है राजा, राजा की नाई ने उसको इन्वेंट किया था, क्योंकि उससे पहले जो पुंगी थी, सो पुंगी की आवाज बड़ी श्रिल थी। आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है उसकी। सो दिस वाज पुंगी, और ये पुंगी की आवाज बहुत ज्यादा श्रिल और अनप्लेजेंट थी। तो राजा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, एंड इट वाज वेरी अनप्लेजेंट साउंड। तो इसीलिए जो राजा का नाई था, नाई मतलब बार्बर, है ना, तो ही हैड इन्वेंटेड, he took a hollow pipe which was larger, longer and broader, and put 7 holes. So by opening and closing of those holes, there was a beautiful pleasant sound, and this is how shehnai was invented. तो इसलिए उसका नाम शहनाई रखा गया, क्योंकि शाह के नाई ने उसे इन्वेंट किया था। ठीक है ना, शाह मतलब राजा। तो उस समय मुस्लिम किंग्स होते थे, तो शाह कहते थे उनको। ठीक है, तो शहनाई इस तरह से इन्वेंट हुआ। तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी एक अच्छी चीज है, आपको पता होना चाहिए। अब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कोई पहले नहीं थे जो शहनाई बजाते थे। उनकी पूरी जो फैमिली थी, ही बिलोंग टू बिहार। इनका जो मेन होम टाउन था वो बिहार में था। एंड हिज फादर, उनके नाम दिए हुए यहाँ पे, ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श, और पापा का नाम था पैगंबर बख्श। तो ये भी क्या थे, शहनाई प्लेयर्स थे, शहनाई बजाते थे, और कुछ तो राजा के दरबार में बजाते थे शहनाई। तो और इसके जो मामा थे, अली बख्श, अली बख्श वॉज ऑल्सो अ शहनाई प्लेयर। तो ये जब मामा कहाँ पे रहते थे, ही वॉज इन यूपी, तो वो उत्तर प्रदेश में रहते थे। ठीक है, बनारस बेसिकली, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, अब इसको वाराणसी कहते हैं, अब इसका नाम वाराणसी हो गया है। तो ये बनारस में रहते थे, तो ही यूज टू गो, बनारस में है गंगा, आपको पता ही होगा, है ना। गंगा को द गेंजीज भी कहते हैं, तो ये याद रखना। सो व्हाट ही डिड, कि बहुत ही छोटी सी उम्र में ही ना, ही डेवलप दिस इंटरेस्ट। एंड इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद उनको अब लग गया कि बस मुझे, मेरे लिए यही पैशन है लाइफ का। तो ही स्टार्टेड गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम, किससे ट्रेनिंग लेते थे, अली बख्श अपने मामा से ट्रेनिंग लेते थे, किसकी, शहनाई प्लेइंग की। अब ट्रेनिंग तो ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही यूज टू प्रैक्टिस फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो वो वहां पे प्रैक्टिस करते थे फॉर आवर्स एंड आवर्स, और ही टुक इट टू दैट लेवल। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, कि इन्होंने इसका जो स्टेटस है वो बढ़ा दिया। पहले शहनाई किसके लिए यूज होती थी, शहनाई पहले सिर्फ यूज होती थी कहाँ पे बताओ, शहनाई वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स और वेडिंग्स, और कुछ ऑस्पिशियस, अगर कोई जैसे कोई शुभ काम हो रहा होता है वहां पे इसको यूज किया जाता था, ओकेजन्स पे। ठीक है, बट नाउ शहनाई पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने राग इन्वेंट कर दिए। ही इन्वेंटेड रागाज, जो राग होते हैं ना, राग काफी भी उन्होंने प्ले किया था, काफी राग काफी प्ले करा था जब हम आजाद हुए थे 1947 में। ठीक है, कब, 15 अगस्त। तो उस दिन जब रेड फोर्ट पे बिस्मिल्लाह खान ने भी अपनी अपना परफॉर्मेंस दिया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी, नाम क्या था उसका, टाइटल, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यस। सो दिस वाज अ फेमस स्पीच गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू भी कह सकते हो। ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, कि इन्होंने राग इन्वेंट करे, जो शहनाई सिर्फ टेम्पल्स में या वेडिंग्स में बजाई जाती थी। नाउ दिस वाज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। और शहनाई को जो राजा के दरबार में जो होते हैं ना 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नौबत कहते हैं उसको, नौबत। 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट क्या था, दिस वाज शहनाई ऑल्सो। तो शहनाई को इतनी इज्जत कैसे मिली, उस लेवल तक कौन लेके गया, इट वाज बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, सो दिस वाज डन। नॉट ओनली दैट, एक और चीज इसमें है, सेक्युलरिज्म। हम किसकी बात कर रहे हैं, कि बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज का। तो हमारा जो ये शो करता है कि इन्होंने सेक्युलरिज्म को फॉलो किया। मुस्लिम थे बाई रिलीजन, लेकिन डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, ये मंदिर में जाते थे। इनके यहाँ पे जो दुमराव में रहते थे ना, बिहार में दुमराव जगह थी, तो दुमराव में एक मंदिर था,
सो ही यूज्ड टू सिंग भोजपुरी चैता, मंदिर में जाके वहां पे गाते थे। और फिर इनको 1 पॉइंट कितना 25 केजी, 1.25 किलो का लड्डू मिलता था महाराजा से। लोकल महाराजा यूज्ड टू गिव हिम दैट लड्डू। सोच सकते हो। तो इट वॉज एट अ वेरी यंग एज देन दिस हैपेंड। ठीक है, ये आप बताओगे भोजपुरी चैता, सेक्युलरिज्म, और यहाँ पे पेट्रियोटिज्म भी है। पेट्रियोटिज्म कैसे है यहाँ पे, हाउ विल यू टॉक अबाउट दैट? देशभक्ति की, ऐसा कुछ किया था उन्होंने जिसमें पेट्रियोटिज्म था, बताओ क्या किया था जिसमें पेट्रियोटिज्म, उनकी देशभक्ति शो होती है इनको। हाँ बताओ। एग्जैक्टली अमेरिकन स्टूडेंट ने क्या किया था, अमेरिकन स्टूडेंट ने कहा था कि भाई मैं आपको अमेरिका ले जाता हूँ एंड आई विल ओपन अ स्कूल फ्रॉम स्कूल देयर, बट इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे अपना देश ही प्यारा है, गंगा ला सकते हो अमेरिका में, पॉसिबल ही नहीं था, तो ही रिफ्यूज्ड। दूसरा एग्जाम्पल, पार्टीशन। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, मुस्लिम्स पाकिस्तान जा रहे थे, पर क्या उन्होंने अपनी धरती छोड़ी? नहीं। दिस इज कॉल्ड द कल्चरल हेरिटेज। उनमें वो पेट्रियोटिज्म था, देशभक्ति थी कि मुझे यहीं पे ही रहना है ना, मुझे मेरे कल्चर के पास ही रहना है, दिस इज माई कंट्री, आई बिलोंग टू दिस। तो ही डिड नॉट थिंक अबाउट रिलीजन एंड ऑल दैट। ये है असली इंडिया, दिस इज वॉट ही रिप्रेजेंट्स। और एक है, ही हैड लव फॉर द गंगा, द गैंजीज भी कह सकते हो, ही हैज लव फॉर इंडियन कल्चर एंड ऑल दैट। और इन्हीं की वजह से आपको पता है हमें क्या मिला है, वी हैव गॉट इंटरनेशनल लेवल ऑफ सक्सेस और फेम, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेम। ये 2-4 एग्जांपल्स लिख देना इसमें, क्या थे वो इंटरनेशनल फेम? यस, एक तो लिंकन सेंटर हॉल में इन्हें प्रेस्टिजियस जो था अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था, लिंकन सेंटर में। और एक इसमें है वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, ये कनाडा में है, वहां पे भी इन्हें बुलाया था। उसके अलावा कांस फेस्टिवल है, ये सब दिए में आपके उसमें, कांस फेस्टिवल है वो, ठीक है। कांस फेस्टिवल इंटरनेशनल कनाडा में बुलाया। ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका कहाँ पे है? जापान। ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्हें बुलाया था। और सबसे बड़ा जो एक फेम इन्हें किससे मिली, तेहरान, पता है आपको? तेहरान में एक पूरा ऑडिटोरियम इनके नाम पे है, तो उसका नाम है तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो दिस इज व्हाट वी हैव, इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मिल्लाह खान।